इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए बुद्ध, जिसे पाने के लिए रामकृष्ण परमहंस, जिसे पाने के लिए विवेकानंद, या फिर जिसकी खोज में सुकरात, यहाँ तक कि चाणक्य राजनीतिज्ञ होते हुए भी, जिन्होंने अपने जीवन की बलि दे दी। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उन्होंने जो खोजा उसे पाए, या फिर मान लीजिए संदेह ही है कि वे एक्चुअल में जो खोज रहे थे क्या उन्हें वही मिला। ऐसा भी हो सकता है कि यह उनका भ्रम रहा हो कि वे जो खोज रहे हैं वही सत्य है, उसके इतर कुछ मिला हो उन्हें। प्रश्न यह है कि सत्य क्या है, या ऐसे किस सत्य की खोज में ऐसे हजारों महापुरुषों ने अपने जीवन की बलि दे दी, और जब यह उन्हें प्राप्त हुआ उन्होंने समाज के समक्ष रखने का भरपूर प्रयास किया, पर इसी समाज ने तब उन्हें नहीं स्वीकारा जब वे जीवित थे। सबसे बड़ा प्रश्न सत्य क्या है, वह ऐसा सत्य क्या है जिसकी तलाश में हजारों महापुरुष आए और चले गए, अभी शायद हजारों आएंगे और उस सत्य की तलाश में रहेंगे। प्रश्न यह है कि जैसे बुद्ध ने बोध की बात की, ईसा मसीह ने इनलाइटनमेंट की बात की, विवेकानंद ने ज्ञान और कर्म की बात की, या फिर भगवत गीता, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अलग अलग आयाम में जाकर अपने अपने सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया। अब प्रश्न यह है कि क्या यह जो सत्य है जिसकी बात सभी महापुरुषों ने की, यह बस अलग अलग शब्दों में परिभाषित हुआ है? मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सभी के रास्ते एक ही हैं। क्या बुद्ध, ईसा मसीह, विवेकानंद, कृष्ण, सबकी फिलॉसफी एक ही जगह जाकर रुकती है? इस पर आप सोचिए। मैं अपने पक्ष को आपके समक्ष रख सकता हूँ, पर वह मेरा पक्ष होगा, आपका नहीं। और आप में से कुछ लोग जो मुझे सुनते हैं वे इसी को गांठ बांध लेंगे, इसीलिए मैं अपने पक्ष को नहीं रखूँगा। आप अपने पक्ष को खुद तैयार करिए। रही बात कि सब एक ही जगह जाकर रुकते हैं, इस बात को मैं खंडित करता हूँ। इस बात को मैं खंडित करता हूँ इसलिए मुझे लगता है कि सभी अगर एक ही जगह जाकर रुकते तो बार बार यह प्रश्न हर इंसान के मन में नहीं आता। हर इंसान मतलब हर ऐसा व्यक्ति जो इस खोज में लगा है, जो उस अटल सत्य की तलाश में है, जो आज तक किसी को नहीं मिला है। मुझे लगता है अगर यह मिल गया होता तो दुनिया के सामने वह उपस्थित होता। आज हमें खोजने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आकर अपना पक्ष रखते हैं कि कृष्ण ने भी उस परम सत्य को खोजा। चूँकि वे ईश्वरीय शक्ति थे तो उनको मैं इस लिस्ट में नहीं लाता। बुद्ध से मैं गिनती शुरू करता हूँ। बुद्ध ने जिस सत्य को खोजा, अगर वह सत्य आखिरी होता, मतलब कि उसके बाद कोई और सत्य नहीं होता, तब शायद वे सही होते। परमहंस, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो, जितने भी लोग थे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इन सब ने जिस भी सत्य को खोजा वह आधा और अधूरा है। सत्य कहीं इन सब के परे है। आप खुद बताइए कि आज तक जितने भी एवरेस्ट पर चढ़े हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई तक मीटर में भी पता है हमें, वह 2 मीटर ठंडी में बढ़ती है, 2 मीटर गर्मी में घट जाती है, यहाँ तक कि हमें पता है। तो इसी तरह अगर हम उस अटल सत्य तक पहुँच चुके होते, कोई भी एक हमारे मानव समाज से पहुँचा होता, तो शायद आज हम भटक नहीं रहे होते। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी तक मानव समाज ने प्रकृति के उस अटल सत्य को प्राप्त नहीं किया है। बाकी आप अपने निष्कर्ष को तैयार करें। मैं सिर्फ सोचने के लिए आपको 2-4 आयाम देता हूँ। धन्यवाद।